नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ट्यूशन के लिए कोटा गए छात्र छात्राओं की हुई घर वापसी, होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत। ट्रकों के ऊपर बैठकर बॉर्डर पार कर रहे मजदूर, नहीं हो पा रहा स्वास्थ्य जांच। और कोरोना रोकथाम के मामले में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में छत्तीसगढ़ के फंसे छात्र छात्राओं के अपने घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार की देर शाम राजनांदगांव जिले के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में बच्चों के पहुंचने के बाद इनको होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत देकर परिजनों को सौंपा गया। कोटा में पढ़ाई करने गए छात्र छात्राओं की लॉकडाउन के बीच घर वापसी को लेकर सरकार ने उनके लिए हितकारी कदम उठाया और वहां अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं को विभिन्न बसों के माध्यम से वापस लाया। लेकिन इन छात्र छात्राओं को बिलासपुर में क्वारंटाइन में रखा गया था, जिस पर पालक उनके घर वापसी की गुहार लगा रहे थे। इसी बीच बुधवार को राजनांदगांव के छात्र छात्राओं की घर वापसी हुई। इसमें 52 छात्र एवं 31 छात्राएं शामिल हैं। इस दौरान एसडीएम और शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में सभी छात्र छात्राओं के परिजनों को होम क्वारंटाइन का पालन करते हुए घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। जी, कोटा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि 28 अप्रैल से यहाँ आए हुए हैं और बिलासपुर में बिलासपुर के बाद से बस के माध्यम से यहाँ। राजनांदगांव जिले के लगभग 83 विद्यार्थी राजस्थान के कोटा में नीट व जेईई के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग ले रहे थे और कोरोना संक्रमण के चलते देश में लागू किए गए लॉकडाउन में फंस गए थे। इन बच्चों के राजनांदगांव पहुंचने पर पालकों द्वारा शपथ पत्र भरने के बाद प्रशासन ने इनके परिजनों को सौंपा है। अपने गृह जिले पहुँचकर छात्र छात्राओं सहित पालकों ने राहत की सांस ली है। वहीं बच्चों की घर वापसी होने पर परिजनों के चेहरे खिल उठे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कोटा से ले आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा से ला के उनको राजनांदगांव में रखना था, बिलासपुर में रखे थे तो पूरा 14 दिन रखना था। 14 दिन कंप्लीट होने के पहले ही बच्चों को दे दिया। खैर, खुशी की बात है। अब जो भी प्रशासन द्वारा नियम निर्धारित किए गए उसका पालन किया जाएगा। बच्चों को घर में क्वारंटाइन रखेंगे। बहुत थैंक यू फील करूँगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हमारे लिए। कहीं पे भी कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। टाइम टू टाइम खाना मिला, कहीं पे भी एसी बस थी, पूरी फैसिलिटी हमें प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर पहुंच गए। वहाँ पे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी और वहाँ पे ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। आने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, रिलैक्स लग रहा है। वहाँ थे तो उतना मतलब थोड़ा स्ट्रेस टाइप से लगता था, पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ आके अच्छा लग रहा है। माता पिता व बच्चे एक दूसरे को देख भावुक हो गए थे। घर जाने के पहले पालकों और बच्चों के द्वारा शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में भराया गया, जिसमें छात्रों तथा पालकों को क्वारंटाइन की शेष अवधि में शासन व स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरा परिवार घर पर ही क्वारंटाइन करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी जानकारी दी गई। सहयोगी मनोज देवांगन, विकल्प श्रीवास्तव और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 के संक्रमण के मामले में राजनांदगांव जिला काफ़ी संवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि यह जिला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते मामले की वजह से राजनांदगांव में काफ़ी एहतियात बरतने की जरूरत दिखाई देती है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में बिना अनुमति प्रवेश को वर्जित किया हुआ है। लेकिन राजनांदगांव जिले में बिना अनुमति अभी भी बेरोक-टोक मजदूरों का आना जारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा पूरी तरह सील किए जाने की हिदायत के बाद भी राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद सहित अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में गए मजदूर की वापसी हो रही है। मजदूर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से कभी ट्रकों के ऊपर बैठकर तो कभी पैदल चलकर बॉर्डर पार कर रहे हैं। ऐसे मजदूरों का न तो स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और न ही उन्हें क्वारंटाइन में किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की सीमा में पहुंचने वाले कई मजदूर ऐसे भी हैं जो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं और उन्हें झारखंड जाना है। वहीं अन्य जिलों के मजदूर भी राजनांदगांव जिले में प्रवेश कर रहे हैं। शासन के निर्देश के बाद भी बॉर्डर पार कर रहे मजदूरों को रोकने की समुचित व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि मजदूर राजनांदगांव शहर तक पहुँच जा रहे हैं। जो मजदूर पैदल चल कर आ रहे हैं उन्हें शहर से ही अलग अलग जगहों में जाने के लिए ट्रकों में भी बैठाया जा रहा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है। बीते बुधवार की शाम भी बड़ी संख्या में मजदूर ट्रकों के ऊपर बैठकर और पैदल चलकर राजनांदगांव शहर तक पहुंच गए। पैदल चलकर आ रहे मजदूर जंगल के रास्तों से भी बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो वहीं ट्रकों के ऊपर बैठकर आ रहे हैं मजदूर सीधे बॉर्डर पार कर रहे हैं, जो कोविड-19 के संक्रमण के दौर में एक गंभीर विषय हो सकता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लॉकडाउन के दौरान घर से नहीं निकलने की हिदायत देकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पार कर रहे मजदूरों को रोकने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ठोस व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होम क्वारंटाइन किए गए युवक के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं इस मामले में 14 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी बीच राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौरीनभाटा निवासी एक ट्रक ड्राइवर 24 वर्षीय युवक कर्नाटक से बीजापुर होते हुए 4 दिन पहले ही राजनांदगांव पहुंचा था। मामले की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने युवक को होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी और उसके निवास के बाहर क्वारंटाइन की पर्ची भी चिपका दी, लेकिन उक्त आरोपी युवक उस पर्ची को लेकर मोहल्ले में घूमने लगा। वहीं इस दौरान उसने एक महिला से छेड़छाड़ भी किया। मामले की शिकायत के बाद बसंतपुर थाने में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि वह युवक होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके बावजूद वह मोहल्ले में घूम रहा है। आरोपी युवक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कौरीनभाटा का प्रकरण है। पहले हमारे पास एक छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई, उसमें हमने छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध किया। इसी बीच पता चला कि वो शख्स क्वारंटाइन था, कर्नाटक बीजापुर से आया हुआ था। 2 दिन पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने का हिदायत दिया गया था। साथ में कोविड का पर्ची भी चिपकाया गया था। ये बात आई कि कोविड की पर्ची फाड़ देता है और घूमते रहता है। उसके खिलाफ हमने तस्दीक किया। तस्दीक के बाद सही पाया और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 131, धारा 188, 269, 270, 271 IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल वो शख्स होम क्वारंटाइन में है। उसके पूरे 14 दिन तक वेट करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने युवक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ 14 दिन की होम क्वारंटाइन की मियाद पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रोजगार गारंटी योजना से मिल रही राहत। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेज। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव।
क्या आप घर बना रहे हैं? तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान छुईखदान क्षेत्र में शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों से अपने गृहग्राम पहुंचने के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन के कारण ग्रामीणों के आय के सभी संसाधन बंद हो गए थे। ऐसे में छुईखदान क्षेत्र में प्रशासन द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के साथ राहत भी दे रही है। रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण मजदूर आर्थिक रूप से जहां स्वावलंबन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत में परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। जनपद पंचायत छुईखदान के उपाध्यक्ष ललित महोबिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान निम्न वर्गों को सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। ऐसे में मनरेगा जैसे कार्यों से रोजगार के साथ राहत मिल रही है। उपाध्यक्ष ने आगे बताया कि पूरे छुईखदान ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 27,000 श्रमिक मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। 27,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। पूरे ज़िले में कुल 2 लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं पंजीकृत। सैनिटाइजर की व्यवस्था व मास्क की व्यवस्था किया गया है, जनपद पंचायत के माध्यम से किया गया है। और रोजगार गारंटी के तहत काम करने वाले मजदूरों को बहुत सारी लाभ मिल रही है इसमें।
है ना। इसलिए हम कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हैं। अंदाजा लगभग 200 के करीब हैं। पूरी व्यवस्था है यहाँ पर पेयजल वगैरह? पूरी व्यवस्था है, पंडाल भी लगा हुआ है, पेयजल की व्यवस्था है, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था किए गए हैं यहाँ। और जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं हो पाया उन अपने गमछे की उपयोग कर रहे हैं। छुईकदान विकासखंड के ग्राम पंचायत शाखा के आश्रित ग्राम कोरार्य में इन दिनों तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर लगभग 200 पंजीकृत मजदूर कार्य कर रहे हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और सैनिटाइजर तथा मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया है। कार्य के दौरान श्रमिकों के लिए पेयजल इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद हो गया था, जिससे जीविकोपार्जन में समस्या आ रही थी। शासन ने इस विकट संकट की घड़ी में हमें रोजगार उपलब्ध कराया है। हमारे ग्राम पंचायत शाखा के आश्रित ग्राम कोरार्य से हमारे रोजगार गारंटी काम चल रहा है। इसमें शासन को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और डिस्टेंस बना करके हम काम करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत ने काम किया है, अच्छा किया है, सब इसके लिए बहुत धन्यवाद। सोशल डिस्टेंस बना के नियम का काम हम लोग कर रहे हैं। सब चीज़ में ग्राम कोरार्य में काम खुले है, वो में हम सब बड़े खुशी हवन। और ये मनरेगा काम में बढ़िया अभी काम चला थे और सब बढ़िया से काम करे थे। बस यही बोला था भैया, सब चीज़ की व्यवस्था है, पंडाल के, पानी के, सबके सैनिटाइजर के, सब दूरी के हिसाब से अपन बैठे हैं, 1 मीटर की दूरी में सब बैठे हैं, काम भी कर और कोई परेशानी नहीं है अभी। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने गृहग्राम आने में परेशानी उठानी पड़ रही है। लॉकडाउन के चलते बस, रेलगाड़ी के पहिए थमे होने से सैकड़ों मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे हज़ारों किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करने मजबूर हैं। ये सभी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गए हुए थे। ऐसे लोगों को घर वापसी के लिए प्रशासन ने सुध नहीं ली है। ऐसे में जैसे तैसे और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर रुख किए हुए हैं। अपने गृहग्राम की ओर जाने वाले श्रमिकों ने अपनी समस्या बयां की है। हम लोग हैदराबाद कवर्धा जिला के ग्राम दानी टोली के रहने वाले हैं। हैदराबाद खाने कमाने से गए थे। 1.5 महीना के लॉकडाउन में फंसे, इतना बुरा हाल हुआ है जो पैदल चल के अपना गाँव आने के लिए मजबूर है। आज 5 रोज हो गए वहाँ से निकलते हुए, न कुछ की व्यवस्था यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा कुछ नहीं व्यवस्था। वहाँ तक से हमें नागपुर प्रशासन ने देवली तक पिछवाड़ा बॉर्डर में वहाँ से लारी में बैठाया, फिर यहाँ अपने राजनांदगांव से लेके यहाँ तक बहुत परेशान है। कुछ भी करके हमारा अपना गाँव से आना चाहते हैं। 2 बार चेक कराए हैं अपने राजनांदगांव नागपुर में बॉर्डर में और यहाँ अपना देवली बॉर्डर में 2 बार चेक कराए, लेकिन कोई प्रकार की सुविधा नहीं है, न खाने को, न पीने को, न चलने को, कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। अभी कहाँ जाओगे? अपने गांव जाएंगे दानी टोली। कहाँ पर है? एक कवर्धा जिला डॉक्टर रमन सिंह के गांव के बगल में। बहरहाल इन प्रवासी मजदूरों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने एक प्रेस वार्ता लेकर कोरोना वायरस के इस जंग में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को बेहतर बताया और समय रहते स्थिति को समझकर काम किया गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ देश के कई प्रभावित राज्यों से घिरे होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने बुधवार की देर शाम कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य भर के लोगों के हितों को ख्याल में रखते हुए राज्य सरकार ने राहत पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के इस जंग में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम को बेहतर बताया है और समय रहते स्थिति को समझकर काम किया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ देश के कई प्रभावित राज्यों से घिरे होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। और कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष पदम कोठारी सहित अन्य कांग्रेसियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को संबंधित राज्यों से संपर्क कर मदद पहुंचाया गया है। इसी तरह राज्य भर के ज़रूरतमंद लोगों को 3 महीने का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया है। लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्डधारियों के घर सूखा राशन भी पहुँचाया गया है।
आज जो प्रेस वार्ता जो ली गई है वह भी हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के संदर्भ में जो धरातल में जो कार्य किया जा रहा है और बहुत ही परिश्रम के साथ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शासन, छत्तीसगढ़ के तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधि और साथ में हमारा जो सत्तारूढ़ पार्टी के कांग्रेस के जो संगठन के सदस्य हैं, उन लोग जन सेवा में लगातार लगे हुए हैं और सरकार ने जो कार्य किया है अभी कोरोना के 1.5 महीना के पीरियड में, उसकी जानकारी देने के लिए ही ये प्रेस वार्ता ली गई। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई है। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी का अभी कोरोना संक्रमण कार्यकाल चल रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सतर्कता और सावधानी पूर्वक जो कार्य किया, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में आप पूरे हमारे देश की तुलना कीजिए, सबसे कम पेशेंट जो है छत्तीसगढ़ में है। और इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को साधुवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने त्वरित निर्णय लिया और जितना हो सकता है आम जनता के लिए उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई, चाहे रैपिड टेस्ट के लिए हो, चाहे जनता को हो रही असुविधाओं के लिए हो। हर प्रकार की भोजन सामग्री से लेके यहाँ से बाहर गए मजदूर और बच्चों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। उनके इस कार्यों से आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्थिर है। तो हम ऐसे कार्य भूपेश बघेल जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे कार्य जिन्होंने धरातल से लेकर हमारे सभी वर्गों के लोगों के लिए ध्यान रखा और किया, उनके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज हम लोग ने जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोटा से हम लोगों ने जिन बच्चों को लाया उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और जो श्रमिकों को लाने के लिए जो हम लोग जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कदम उठा रहे हैं, जो सब प्रभारी महामंत्री उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है और माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रभार सौंपा गया है। बस इसी कदम में हम लोग ने यहाँ पे आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छात्र छात्राओं को लाने का काम भी सरकार ने की है। इसी तरह देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से 28 ट्रेनों की मांग की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर हेमा देशमुख, कमलजीत पिंटू, शशिकांत अवस्थी, शाहिद भाई, रुपेश दुबे सहित अन्य कांग्रेसी जन उपस्थित थे। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।